कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। आखिर क्यों स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क अर्थ के अलावा मार्स पे इंसानों का शहर बनाना चाहते हैं, और मार्स पे ही क्यों? क्या मार्स पे इंसानों के रहने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है, और अगर नहीं तो कैसे होगा? आखिर वैज्ञानिकों द्वारा मार्स को अर्थ के मुकाबले कैसे डेवलप किया जाएगा जिसमें इंसान भविष्य में रह सकेंगे? आखिर मार्स का टेम्परेचर कितना है और उसे अर्थ के मुकाबले इक्वल करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत अभी कर ले, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। आइए जानते हैं आखिर क्यों स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क अर्थ के अलावा मार्स पे इंसानों का शहर बनाना चाहते हैं, और मार्स पे ही क्यों? एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगले 5 साल में अर्थ से मार्स पर कुछ रॉकेट जाएंगे, जिसमें 4 से 5 लोगों का ग्रुप होगा, और आने वाले 10 साल में जमीन पर रहने वाले लोगों को भी मार्स पर भेजा जाएगा, और अगले 20 साल में मार्स पे इंसानों का एक शहर देखने को मिलेगा, और निश्चित रूप से आने वाले 30 सालों में मार्स पर एक सिविलाइजेशन डेवलप हो जाएगी। आइए जानते हैं एलन मस्क अर्थ के अलावा मार्स पे ही दूसरी दुनिया क्यों बनाना चाहते हैं। वास्तव में आज के समय में वैज्ञानिकों का मानना है कि जब से इंसानों ने पेट्रोल और गैसों का इस्तेमाल शुरू किया है, तब से अर्थ पे टेम्परेचर निरंतर रूप से बढ़ता चला जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब अर्थ पे कोई भी इंसान या जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका मेन रीज़न ये भी है कि एक सर्वे के अनुसार अर्थ का टेम्परेचर हर 10 साल में 0.16 सेल्सियस जितना बढ़ता चला जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि इंसान अर्थ पे आज जितने टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं, आज से 150-200 साल बाद अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिससे बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी पिघल जाएंगे, और तो और सुनामी और बाढ़ के आने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इंसानों के साथ साथ जीव जंतुओं का भी अर्थ से नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए एलन मस्क ने पहले से ही मार्स को इंसानों के रहने के लिए एक सिविलाइजेशन बनाने का सपना देखा, और एलन मस्क का कहना है कि 2050 में मार्स पे एक संपूर्ण सिविलाइजेशन बनके तैयार हो जाएगी, जिसमें इंसान रहते हुए दिखेंगे। आइए अब जानते हैं क्या मार्स पे इंसानों के रहने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है, और अगर नहीं तो कैसे होगा? तो इसका जवाब है नहीं। मार्स पे इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अब आप सोचेंगे जब वो ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं है तो हम कैसे मार्स पर सर्वाइव करेंगे? तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने मार्स पे ऑक्सीजन उपलब्ध करने के लिए भी कुछ मेथड्स निकाले हैं, जिसमें से एक मेथड है ग्रीन हाउस गैस। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीन हाउस गैस का यूज करके प्लांट्स को उगाया जा सकता है, जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 को ऑक्सीजन में बदलते हैं। इस तरीके से मार्स पे इंसानों के रहने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का दूसरा मेथड है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम अर्थ। ऑक्सीजन को अर्थ से मार्स पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये सब करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ जाएगा, इसलिए ये प्लान पूरी तरह से फ्लॉप है। वैज्ञानिकों का लास्ट एंड फाइनल मेथड है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मार्स की मिट्टी और पश्चिम में पाए जाने वाले आइस डिपॉजिट को स्प्लिट करके भी ऑक्सीजन उपलब्ध किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं वैज्ञानिकों द्वारा मार्स को अर्थ के मुकाबले कैसे डेवलप किया जाएगा जिसमें इंसान भविष्य में रह सकेंगे। वैज्ञानिकों ने मार्स को अर्थ के मुकाबले डेवलप करने के लिए बहुत से की पॉइंट बताए हैं, जिसमें से पहला की पॉइंट है एटमॉस्फेयर क्रिएशन। मार्स के एटमॉस्फेयर को ज़्यादा सॉलिड बनाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि मार्स का सरफेस टेम्परेचर बढ़े और मार्स पे जल का अस्तित्व डेवलप हो सके। सेकंड की पॉइंट है डेस्टिनेशन कंस्ट्रक्शन। मार्स पर डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें AI के द्वारा कुछ रोबोट डिज़ाइन किए जाएंगे। थर्ड की पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मार्स पर फूड प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोपोनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बिना मिट्टी या मृदा के फसल उगा सकते हैं। फोर्थ की पॉइंट है हेल्थ एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसकी पॉइंट में एस्ट्रोनॉट्स और फ्यूचर सेटलर्स की हेल्थ की सलामती के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज डेवलप की जाएगी। दोस्तों, आपको जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि मार्स को अर्थ के जैसा एनवायरमेंटल में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सालों का समय लग सकता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगा। आइए जानते हैं
आखिर मार्स का टेम्परेचर कितना है और उसे अर्थ के मुकाबले इक्वल करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -60 से -80 के आसपास होता है, लेकिन ये टेम्परेचर लोकेशन और समय के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। जबकि रात के समय में ये टेम्परेचर -73 से -100 तक गिर सकता है। अब सवाल ये बनता है कि वैज्ञानिकों द्वारा मार्स के टेम्परेचर को अर्थ के टेम्परेचर के मुकाबले कैसे इक्वल किया जा सकता है, आइए जानते हैं। मार्स पे ग्रीन हाउस गैसों को रिलीज करके मार्स के एटमॉस्फेयर को अर्थ के एटमॉस्फेयर के मुकाबले डेवलप किया जा सकता है। जैसे मार्स के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस मीथेन आएगी, वो मार्स में मौजूद CO2 के संपर्क में आके मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक और वार्म करने में मदद करेगी, जिससे मार्स का टेम्परेचर माइनस से प्लस में आकर इंक्रीज होगा। बड़े बड़े मिरर्स को मार्स की ऑर्बिट में प्लेस करके सनलाइट को मार्स की सरफेस पे फोकस किया जा सकता है, जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में मदद करेगा। जियोथर्मल एनर्जी, मार्स के इंटीरियर से हीट को सरफेस पर रिलीज करने के लिए जियोथर्मल टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है, जो प्लैनेट को गर्म करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आपके अगले घर का एड्रेस मार्स है, तो इस बारे में आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं ऐसे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में अपने चैनल रियल ट्रूथ हिंदी में।